अध्यक्ष जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र उन्होंने किया, राजेंद्र बाबू का भी जिक्र उन्होंने किया। वो गुजरात जहां उस समय आजादी के पहले दो महापुरुष निकले। मैनिफेस्टो निर्माण के लिए कमेटी का गठन हुआ है आदरणीय बंधु तिर्की जी के अध्यक्षता में। तो पहल किया जा रहा है झारखंड में, इस संदर्भ में आप अपना विचार आकर। आगामी विधानसभा 2024 को लेकर जो संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित संसदगण, उपस्थित और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के नेतागण और विभिन्न, विशेषकर यहाँ पर उपस्थित आज सभी हमारे प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, चूंकि मैं इसके लिए आदरणीय को और आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, प्रभारी जी को आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे लोगों को मैनिफेस्टो कमेटी के अलावे मैं कुछ चीज़ों को मैं आपको आज विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चुनाव का संवाद का कार्यक्रम है और आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप जिला स्तर में करते हो लेकिन आप वहाँ के नेता हैं और इसीलिए आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए विगत जो 2019 से लेकर के 25 अभी तक आपका जो गठबंधन की सरकार के द्वारा और जो आप प्रखंडों में, सभी जिलों में आपके साथ संवाद कार्यक्रम, अभी वीडियो हमने देखा, पूरा दौरा आप सबने किया। अब अपनी उपलब्धियों को लेकर जाना है और इनके षड्यंत्र को दूर करना है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने आपके साथ किस प्रकार से छल किया, झारखंड के साथ किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया, इसको भी बराबर बताते रहने की आवश्यकता है। जब तक कि आप नहीं बताएंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए अपनी उपलब्धियों के किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, नहीं। पहले भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करूंगा। कोई भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी में रहना चाहिए, सब भाजपा में आ जाए। और आजकल एक नेता आपके यहां खूब आ रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी आपके, और एक शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं। दोनों खूब झाड़ू उगलने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम, भड़काने का काम, इनका तो काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना।
वो आके कहते हैं मुस्लिम के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, बांटने का काम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटने का काम कर रहे हैं। अमीर साहब बैठे हैं, वहां चुनाव का भी अंतिम चरण है जम्मू कश्मीर में, और अमित शाह जी जाके जम्मू कश्मीर में क्या बोल के आए हैं कि ईद में आपको 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यहां आके हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं आपको, और कश्मीर में जाकर कहते हैं कि सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वो भी ईद में। मतलब उसको न जाति से मतलब है न धर्म से मतलब है, उनको केवल वोट से और सत्ता से मतलब है। उसके बाद विधानसभा चुनाव, उस समय चुनाव के कमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी संभाले हुए। उन्होंने सीएए और एनआरसी इसको प्रमुख मुद्दा बनाया था। 5 साल बीत गए, कहीं अता पता नहीं। ये आपकी ताकत है, देश के आवाम की ताकत है कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, न आगे होने वाले हैं। उसका मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता ने दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते थे, उसके तत्काल बाद आपके यहाँ चुनाव हुआ था, और झारखंड की जनता ने और गठबंधन के पार्टियों ने एक मजबूत सरकार दी, जो पूरे झंझावत परेशानी झमेले के बाद भी 5 साल निर्बाध रूप से झारखंड की जनता की सेवा करते हुए बीता है। में जितने 543 जो रियासत है उसका एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आज गुजरात से 4 लोग निकले दोस्त, 4 लोग निकले हैं जो 2 देश को बेचने वाले और 2 देश को खरीदने वाले। इससे आपको बचाना है देश को, और यही कारण है ये पूरे संपत्ति को, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खदान हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोर्ट हो, सबको इन दोनों के हाथ में सौंप दे रहे हैं। सारी संपत्तियां बेच रहे हैं केवल 2 लोगों की। उनके आप अभी जिक्र किए हमारे तिर्की साहब ने कोरोना काल का भी। कोरोना काल में आप सब लोगों की सेवा में जुटे थे, कैसे घरों में अनाज पहुंचे, कैसे लोगों को इलाज मिले, कैसे सुविधा मिले, कैसे ऑक्सीजन मिले। लेकिन वो समय था जब गरीब अनाज के लिए, रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों पहुंच रहे थे। तब एयरपोर्ट बंद था, रेलवे स्टेशन बंद था, बसें सभी बंद थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, उस समय पैदल आ जा रहे थे। तब आप मदद करने के लिए आए थे लोगों के। 5 साल में जो कामयाबी मिली है, उन कामयाबी को लोगों के बीच में हमें जाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये जो 5 साल आपको लगता होगा कहीं कहीं पर, चूंकि आप लीडर और मेन लोग हैं इसलिए मैं इस बात को कहूंगा कि आपको लगता है कि कहीं कहीं पर हमारी जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो घोषणा पत्र था, उसमें आंशिक काम हुआ होगा, और कहीं कहीं पर हमको लगता है कि पूर्ण काम भी हुआ होगा, और कहीं कहीं कुछ काम को नहीं भी हुआ। लेकिन ऐसे चीजों को आपको खुद ब खुद इसको समझने की जरूरत है। विगत 3 महीना से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री और देश के कई केंद्रीय मंत्री, इवन आपके देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हो करके अपनी बातों को रखने का काम कर रहा है, ये इसी से लगता है कि ये 5 साल में जो गठबंधन की सरकार जो काम की है, इसकी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को।
और इसी छटपटाहट का आहट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए लगातार आ करके धार्मिक उन्माद फैला करके घुसपैठिया जैसा बात को बोल करके और साथ साथ में आपका सिर्फ हिंदू मुसलमान बाकी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसी को लेकर के लगातार आ करके यहाँ उनकी छटपटाहट दिखाई दे रही है। इसलिए आपको खुद ब खुद आपको अपनी जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में आपको जाने का काम करना होगा, ताकि हम आम लोगों को हम समझा पाएंगे।